इतना एक्साइटमेंट। अरे एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, मुझे देख हर फेस्टिवल पे कितनी एक्साइटेड होती हूँ मैं। हाँ अथर्वा, ये सारे डेकोरेशन हम लगाएंगे ट्री पे। ओके आशा, दिवाली वाली मिर्ची लाई थी ना, वो भी निकाल दे, वो भी लगाएंगे। ये ट्री हम उस कॉर्नर पे रख के डेकोरेट करेंगे और वो स्टॉकिंग्स हाँ ये रहे इस पे हम गिफ्ट डालेंगे और इसको क्रिसमस ट्री पे हैंग भी करेंगे और रात को सैंटा के लिए मिल्क एंड कुकीज भी रखेंगे। ओके 12 साल की बंदू बेबी। क्या बोला? 12 साल की बंदू बेबी। हाँ 12 साल की बंदू बेबी। तिवारी जी सर। दिवाली वाली लाइट्स लगाना। यस सर। और हाँ, रात को ठीक 12 बजे लाइट्स बंद कर देना। खबरदार, जो पूरी रात लाइट ऑन रखी तो मैं मीटर रीडिंग चेक करूंगा। और हाँ, बच्चों को इस ट्री से दूर रखना। ओके? नहीं सर, बच्चों के लिए तो लगाया गया है ना ये पेड़, और उन्हीं को दूर रखना। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। ओ, तो तुम अब ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को सिखाओगे? नहीं सर। तिवारी, याद रखना, इस ट्री का एक भी डेकोरेशन चोरी हुआ या कोई भी लाइट फूटी तो मैं तुम्हारा फ्यूज निकाल दूंगा। अरे नहीं सर। इस बात को ध्यान में रखना, तुम समझे? ओहो, वाह 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 दक्कू, क्या बात है। वही बरसों पुराना पेड़ ना, जो हर साल एक बार बाहर निकलता है। तू बाहर जा रहा था ना? तो जा रहा हूँ ना, लेकिन रास्ते में तुझे देखा तो सोचा अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करता जाऊं। ये झालर, एक बात बता मारे को कि अपने सोसाइटी में कोई क्रिश्चियन तो रहता नहीं, तो ये तू क्या है हर साल मेहनत करते रहता है? हर्षद, हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी हमारे देश की तरह है, जो सभी धर्मों को समान समझता है। जब हम हर त्योहार मनाते हैं तो ये क्यों नहीं? और वैसे भी मैंने ये बायलॉज में लिखा है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मतलब तू ऐसा नकली दाढ़ी मूंछ लगा के सेंटा बन के घूमने वाला है? वो सेंटा कैसा करता है? और हमारा बोरीवली का लोकल सेंटा नो 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 नो। व्हाट बोले? व्हाट? कुंभो खाइस। तिवारी जी सर। एंट्री रजिस्टर निकालो। हाँ सही, एक मिनट। मुझे चेक करना है। जी सर। मैं फ्री नहीं हूँ और लोगों की तरह। ये सर देखिए लोग। और देखिए, दिखाओ। या मैम, ऐसा है ना कि लोग बदलेंगे ना तो पॉलिसीज भी बदलेंगे। सो कहीं ना कहीं वील हैव टू पुट आवर फुट डाउन। डैडी, हाउसेस काम करने का मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। हाँ, ओ हेलो, जल्दी से लेटर लिखो सैंटा को। डियर सैंटा, बैठे क्या हुए? मैं 5-6 साल का था तब तक आपने मुझे उल्लू बना लिया, अब बस हो गया ना। जी नहीं बेटा जी, आपके बच्चे होंगे ना तो ये लेटर मैं उनसे भी लिखवाऊंगी। चलो जल्दी से 3 विशेस लिखो, उसमें से कोई एक विश सैंटा पूरी करेंगे। हाँ, अब मैडम आप हंसती रहेंगी? हाँ, अलग से इनवाइट करूं आपको ये लेटर लिखने के लिए? चलो। और राजेश बाबू, चलिए सैंटा भैया को जल्दी से आप भी लेटर लिखिए। आर यू सीरियस बंधु? हाँ, मेरी क्या उम्र है क्या ये सब चिट्ठियां विट्ठियां लिखने की? बच्चे लिख रहे हैं ना, बहुत है। और इन बच्चों को भी ना धीरे धीरे रियलिस्टिक जोन में लेकर आओ, उनका पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है। ये जो असली दुनिया है ना, उसमें ये सैंटा वेंटा नहीं होते, डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, हीरो कम और विलन ज्यादा होते हैं। सारे त्योहार है ना सिर्फ नाम के लिए रह गए, ना कोई चैरिटी करता है, ना कोई गुड डीड्स करता है। लोगों की सेवा मदद वगैरह करना तो दूर की बात है। अच्छा, इन त्योहारों में सबसे ज्यादा कमाता कौन है? वो चाइना। ये प्लास्टिक के पेड़, ये दिए, ये जो डेकोरेशन है, उससे मार्केट पूरा फ्लड हो जाता है। ये लो, फोन भी आ गया, सत्यवचन है। हेलो, या विद्युत, लास्ट ईयर की डेकोरेशन है, इतना ध्यान से क्या देख रहा है? अरे मेरे पापा घर पे एक क्रिसमस ट्री लगाने नहीं देते ना, इसलिए मैं यही देख लेता हूँ। तेरे पापा को क्रिसमस ट्री से क्या प्रॉब्लम है? क्रिसमस ट्री से प्रॉब्लम नहीं है, सेंटा से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जो इंसान हर साल सबको ऐसी मुफ्त में गिफ्ट बांटता रहता है, वो उनके मारवाड़ी गले नहीं उतरता है। बच्चों, दूर से व्हाट तिवारी, बोला था ना तुम्हें, दूर से पेड़ को दूर से देखो और डेकोरेशन को हाथ मत लगाना। दक्कू अंकल, मेरे घर में भी क्रिसमस ट्री है। वेरी गुड, तो उसी को देखो। देखना तो आपको चाहिए दक्कू अंकल, आपकी वजह से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। व्हाट? मेरी वजह से किसे हुई परेशानी?
सैंटा को। व्हाट? मेरी वजह से सेंटा को क्यों परेशानी हुई? सैंटा क्लॉज जब बिल्डिंग में गिफ्ट देने आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? चिमनी से, है ना? पर हमारी बिल्डिंग में तो चिमनी है ही नहीं, तो बेचारे सैंटा को लिफ्ट और सीढ़ियां यूज करनी पड़ती है। अगर आपने टेरेस पे कॉमन क्रिसमस सेलिब्रेट करने की परमिशन दी होती ना, तो सैंटा आते, सबके गिफ्ट रखते और फटाफट चले जाते। What nonsense? डक्कू अंकल, आपकी वजह से मम्मी को भी परेशानी हुई है। Oh my God! मेरी वजह से परम पूज्य वन्ना भाभी को परेशानी हुई? हाउ? मम्मी को घर में क्रिसमस ट्री लगाना पड़ा ना, तो साफ सफाई, लाइटिंग, डेकोरेशन, गिफ्टिंग, थक गई बेचारी मम्मा। Oh my God! मेरी वजह से परम पुण्य वन्ना भाभी को इतनी तकलीफ हुई। मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। मम्मा, सैंटा क्लॉज ने कुकीज भी खा ली, दूध भी पी लिया। ये वीडियो गेम का टॉप अप क्रेडिट कोड, यस! मैं विद्युत को बता कह रहा हूँ, बाय। ओह, मेरे फ्रेंड्स को ना कुचिना रेस्टोरेंट में ट्रीट देने का वाउचर। यस। गुड मॉर्निंग। जल्दी। राजेश बाबू, मैरी क्रिसमस। हाँ, मेरी क्रिसमस। क्या? मेरे लिए? ओह, हेयर एंड द टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश की स्टोरी बुक। रियली बंधु? हाँ, लेकिन अथर्व की गिफ्ट तो नहीं है। राजेश बाबू, आपने कहा ना क्या? पर्सपेक्टिव बदलो, इसीलिए। बैठो। क्या बंधु? बचपन से हमें ये कहानी सुनाई गई कि कैसे खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बीच रेस में सो जाता है और रेस हार जाता है। पर क्या किसी ने इस कहानी को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा है? व्हाट इफ खरगोश थक गया था, उसे रेस्ट करना था। उसने जब बीच रेस में एक अच्छी जगह देखी तो उसे ब्रेक लेने का मन हुआ। व्हाट इफ उस खरगोश को इस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, कंपीट ही नहीं करना था। वो अपनी लाइफ में जैसे था वैसे बहुत खुश था, संतुष्ट था। आज तुम भी दौड़ रहे, कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए, अपने जॉब को संभालने के लिए, P2P को संभालने के लिए। तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पर इस सब में ना तुम अपनी सबसे सुनहरी यादें, सबसे सुनहरे दिन, सबसे सुनहरे पल मिस करने लगे हो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। फैक्ट ये है राज कि सांता क्लॉज की तरह ये फिनिश लाइन भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि ये रेस, ये दौड़ एक्चुअली कभी फिनिश होने ही नहीं वाली है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं बंधु? हट जाओ इस रेस से, मत लो ये प्रेशर। आगे बढ़ो, भागो, लड़ो, पर उसमें मजा आए वैसे। इतने दिनों से देख रहे तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली। ना तुम्हारा खाने पे ध्यान है, ना हमारी बातों पे ध्यान है। तुम्हें पता है तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो, सिनिकल होने लगे हो। हाँ, वो ऑफिस में इतनी शफलिंग चल रही है ना, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस तो चलते ही रहेंगे राज। ऑफिस का नहीं तो बच्चों का, बच्चों का नहीं तो माँ पापा का, कमाई का, सेविंग्स का, बुढ़ापे का, महंगाई का। एक कॉमन मैन की लाइफ में स्ट्रेस का पूरा पिटारा है। कंटिन्यू। तो तुम भी उस सयाने खरगोश की तरह रुको, सांस लो, एक अच्छी जगह देख के थोड़ा सा आराम करो, अपने आप को रिचार्ज करो, अपनी एनर्जीज को फिर से इकट्ठा करो, क्योंकि इस परिवार के एक्चुअल सांता क्लॉज तुम हो रहा है, एंड वी नीड यू। ये रिमाइंडर मैं अपनी टेबल पे रखूंगा। अच्छा सुनो, आज घर पे एक सरप्राइज पार्टी है, तो थोड़ा जल्दी आ सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आ जाऊंगा।
अच्छा, कुछ लाना है साथ? कुछ लाना नहीं है, किसी को लाना है। मम्मी प्लम केक बनाया? यस। आंटी आपके घर पे पार्टी है क्या? आप रोज तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद अभी भी पता चला। मम्मी गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट नहीं, सांता क्लॉज आने वाले। छोले पूरी समोसा एंड प्लम केक खाने। क्या आंटी आप भी, वो बेचारा रूडोल्फ रेनडियर यहाँ की गर्मी से पिघल जाएगा। एंड बोरीवली की इनकमिंग ट्रैफिक में उनका स्ले ऐसा अटकेगा और हॉर्न सुन के इतना बोर हो जाएगा कि वो वापस लैपलैंड भाग जाएंगे। है ना? हाँ, सो फनी। चलो जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो। और विद्युत, तुम खाना यहीं खाओगे, ओके? आंटी अगर आप नहीं बोलती ना तो भी मैं इधर ही रुक जाता। चलो जल्दी करो। चल। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सारी तैयारी हो गई। क्या लाइटें वाइटें लगाई? वंदू, प्लम केक की क्या खुशबू आ रही है ना? वंदना, हाँ? जब ये प्लम केक का नाम सुनता हूँ ना तो मुझे राधिका याद आती है। प्लम। क्या पापा आप भी? मजाक उड़ा रहे हो? उड़ाओ उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाते पीते घर की हूँ, समझे ना? वो तो है। हाँ, अब तू क्यों हंस रही है? अरे मुझे पता है मैं मोटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक राधिका, मजाक। पता है मुझे। हाँ वंदना बेटा, ये तुम्हारी बैंक रिसीट। अरे वाह, काम हो गया? हाँ, कमाल है अंधू, इतने सालों का क्लरिकल अनुभव है इन्हें। अब बैंक का काम एकदम करेक्ट करेंगे। घर का काम बोलो, सांप सूंघ जाता है इन्हें। अच्छा आइए ना, राज भी बस आते ही होंगे। सांता के साथ। मम्मा ये क्या कह रहा है कि सांता घर खाना खाने आ रहे हैं? थोड़ी देर रुको, बस पता चल जाएगा। बंधु, आ गए। आइए। आइए आइए, आइए। प्लीज कम, प्लीज कम। अच्छा बस बस। भाई दिलीप बेटा। आशा, बस। देखिए, दरअसल आपका बेटा बेहोश हो गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। आप फिलहाल अभी के अभी सरला दोषी नर्सिंग होम में आ जाइए। रिक्शा यूनियन में मैंने बात फैला दी है, अथर्व और विद्युत की फोटो भी भेज दी है। राजेश सर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मंदिर मस्जिद और पिनाक सैंडविच और पिज्जा सेंटर तीनों एक ही जगह पर है और वो करजत के आसपास है। गॉड ब्लेस अथर्वा बागले। मार मार, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो गोली मार दूंगा। सांता वो बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला लाल कपड़ों वाला आदमी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल काम करने वाले ऐसे हजारों सांताज आपको दिखेंगे जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं और आपकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। पता है अथर्वा, जब तुम किडनैप हुए थे ना तो पूरा घर दुखी हुआ था, सारी खुशियां छिन गई थी हमसे, पर इन लोगों ने ना फरिश्ता बन के हमारी मदद की थी। विद्युत को इन्होंने रास्ते से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था और आशा और दिलीप ने मिलके पूरे रिक्शा यूनियन को तुम्हारे बारे में खबर पहुंचाई और गुलाबों ने अपने नेटवर्क के जरिए किडनैपर्स का पता लगाया। तब जाके इंस्पेक्टर ने उन किडनैपर्स को अरेस्ट किया, तुम्हें छुड़ाया। इन सब की मदद के बिना तुम दोनों हमें नहीं मिल पाते बेटे। आप लोगों ने अथर्व को लौटाकर हमें दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। हम चाहें भी ना तो भी जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकते। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? हमने जो किया वो तो फर्ज था। एग्जैक्टली। अथर्व घर आ गया, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मदद मैं नहीं करता या हम नहीं करते तो कोई और कर देता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आजकल लोग मदद नहीं करते। अपना काम छोड़कर लोग दूसरों की मदद नहीं करते। मतलब अपने आप में इतने उलझ गए ना लोग कि परोपकार के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और आप जैसे लोग, ये डॉक्टर्स, नर्सेस, कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर्स और पुलिस, ये सब लोग हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हैं। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं
कोई भी महामारी और वायरस इनकी स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकती। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से वंदना के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्रिसमस हम आपके साथ मनाएं, क्योंकि सही मायनों में उसका स्पिरिट हमने आपसे सीखा है। देखिए, किसी की मदद करने के लिए हमारा अमीर होना या बड़ा होना जरूरी नहीं है। मदद करने के लिए सही जज्बा चाहिए। हम आपके ऋणी रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सेविंग मी। थैंक यू सो मच। चलो, रोना धोना काफी हो गया। अरे पार्टी के लिए जमे ना, पार्टी शुरू करो। हाँ हाँ, अरे वंदना, वो प्लम केक लेके आओ, प्लम केक। ये आपका एहसान चुकाने की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है। हम सब ने मिलके, इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हम सब ने मिलके एक छोटी सी रकम इकट्ठा की है, जिसकी एफडी खोली हमने आपके नाम से बैंक में। बस उसी की रसीद से। ना ये रकम बड़ी है, ना ही हमारा जेस्चर। बस इसे एक जरिया समझी। हर साल जैसे ये रकम बढ़ेगी, मतलब दुगनी चौगुनी होती जाएगी, उसी तरह ये हमें याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी में भी अच्छाई इसी तरह बांटने से बढ़ती है। तो ये एक अच्छे काम की असली पूंजी है। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। प्लीज बात को समझिए। वैसे भी पैसे लेने में हम पुलिस वाले बदनाम हैं, और वैसे भी मैंने अपनी ड्यूटी की है, अपना फर्ज निभाया है। ये रखिए, देखिए तो सही। बेटा, वैसे भी हमारे देश में ना पुलिस फोर्स बहुत अंडररेटेड फरिश्ते होते हैं। अरे इतने बड़े देश को अच्छी तरह से संभालना, उनका संतुलन रखना आसान काम नहीं। रखो, इनका आशीर्वाद रहेगा। जी। आप हमारी रक्षा करते हैं, साईं बाबा आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। श्रद्धा और सबूरी, पर दो ही चीजें बताई है साईं बाबा ने। ये दोनों चीजें अगर आपके मन में हो तो दुनिया के किसी भी मुश्किल से आप जूझ सकते हैं। आप लोगों ने हमारे पोते को बचाया है। आशीर्वाद के अलावा थैंक यू में और हम कुछ नहीं दे सकते। इससे बड़ी कीमती गिफ्ट क्या हो सकती है हमारे लिए, जो हम सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया है। बस वही चाहिए था। और गुलाबो, राजू ने हमें बताया कि जब अथर्व किडनैप हुआ था तो तुम्हारे दोस्त चंदातार ने उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। तुमने कहा था उसने आशीर्वाद दिया है तो अथर्व सलामत होगा, सही होगा, कुछ नहीं हुआ होगा उसको, है ना? देखो, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम ना अपना नाम है गुलाबो, उसी तरह उसकी खुशबू हर जगह फैलाते रहो, बिखेरते रहो। वैसे तो आशीर्वाद और दुआएं हम सारे परिवार को देते हैं, लेकिन आज आपने आशीर्वाद देकर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। शुक्रिया। अरे नहीं, पैर नहीं छूना बेटा। जीती रहो बेटा। क्या बात। लाला ओ केक।
हर्षद, मैं पढ़ूं? ये लीजिए। फिक्स डिपॉजिट की रकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए शुक्रिया। सेंटा क्लॉज कोई माइथ नहीं। माइथ नहीं, मिथ मम्मी, मिथ। हाँ वही, सेम टू सेम। सेंटा क्लॉज कोई मिथ नहीं, वो आज भी जिंदा है। अरे वाह। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सैंटा करे आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला। बाय। अच्छा एक बात बताओ, बंधु ने इतनी अच्छी सोच के साथ इतना अच्छा प्लान किया, सब कुछ, उसको गिफ्ट क्या? मम्मा के लिए गिफ्ट रेडी है। क्या? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और कीमती गिफ्ट। ऑल आर रेडी? यस। 1 2 3। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. सब ने समझी ये बात कि सीक्रेट सैंटा किसी भी रूप में हो सकते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।